राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम समीक्षा है। मेरी शादी रोहन से हुई, जो स्वभाव से बहुत सीधे और सरल है। लेकिन मेरी नंद काजल का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। काजल को शुरू से ही जासूसी करने का शौक था। उसे लगता था कि घर का हर सदस्य उससे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। खासकर मैं। शादी के कुछ ही दिनों बाद मैंने महसूस किया कि काजल मेरी हर हरकत पर नज़र रखती है। मैं किससे फ़ोन पर बात करती हूँ, मेरे पार्सल्स में क्या आता है, यहाँ तक कि वह मेरी अलमारी के कपड़ों के बीच भी तलाशी लेती थी। उसे शक था कि मैं अपने मायके वालों को चोरी छिपे पैसे भेजती हूँ, या मेरा शादी से पहले कोई और राज है जिसे मैं छिपा रही हूँ। हद तो तब हो गई जब मैंने काजल ने मेरे कमरे में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर छिपा दिया। वह हर रात उसे सुनती ताकि उसे मेरा कोई सस्पेंस हाथ लग जाए। एक दिन वो रिकॉर्डर मिल गया। मैं बहुत दुखी हुई, पर मैंने रोहन को नहीं बताया। मैंने सोचा इसके ही जाल में फंसाकर सबक सिखाना होगा। मैंने अपनी एक सहेली के साथ मिलकर एक नाटक रचा। मैंने फ़ोन पर उससे बहुत धीमी आवाज़ में बात की, ये जानते हुए कि काजल मुझे सुन रही है। सुन, वो काले बैग वाला काम आज रात 12 बजे गार्डन के पीछे वाले कोने में ख़त्म करना है। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। काजल ने ये रिकॉर्डिंग सुनी और उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि उसे बहुत बड़ा स्कैम हाथ लग गया है। रात के 12 बजे काजल हाथ में टॉर्च और अपना फ़ोन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए लेकर दबे पांव गार्डन की तरफ गई। वह झाड़ियों के पीछे छिप गई। उसने देखा कि मैं एक काला बैग लेकर वहां खड़ी हूँ। तभी एक आदमी, जो असल में मेरा भाई था, वहां आया। जैसे ही मैंने बैग उसे दिया, काजल चिल्लाते हुए बाहर आई। रुक जाओ, रंगे हाथों पकड़े गए तुम दोनों। माँ जी, भैया, जल्दी बाहर आओ। देखो समीक्षा भाभी क्या गुल खिला रही हैं। शोर सुनकर रोहन और सासू माँ भी बाहर आ गई। काजल तो बहुत खुश थी। उसने कहा, भैया, आज इसका पर्दाफाश हो गया। इस काले बैग में ज़बरदस्त सबूत हैं। रोहन ने गुस्से में मुझसे पूछा, समीक्षा, ये सब क्या है? मैंने शांति से कहा, काजल, बैग खोलकर देख लो। काजल ने जैसे ही बैग खोला, उसके अंदर से ढेर सारे पुराने खिलौने, दवाइयाँ और कुछ पैसे थे। साथ ही एक रसीद थी। मैंने सबकी तरफ देखा और कहा, काजल, ये कोई काला धंधा नहीं था। ये वो सामान था जो मैं हर महीने चुपके से पास के अनाथ आश्रम में देती हूँ। मैं चुपके से इसलिए करती थी क्योंकि मेरे पिता ने सिखाया था कि नेकी कर और दरिया में डाल। दान का शोर नहीं मचाना चाहिए। मैंने काजल की आंखों में आंखें डालकर कहा, और रही बात जासूसी की, तो काजल, ये लो अपना वॉइस रिकॉर्डर जो तुमने मेरे बेड के नीचे लगाया था। रिश्ते भरोसे की नींव पर टिकते हैं काजल, जासूसी की दीवारों पर नहीं। अगर तुमने मुझसे सीधे पूछा होता तो मैं तुम्हें भी साथ ले चलती। सासू माँ ने काजल को एक जोरदार डांट लगाई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें काजल। अपनी भाभी की जासूसी करते हुए तुझे जरा भी संकोच नहीं हुआ? उसने तो बस इस घर का मान बढ़ाया, और तूने तूने उसे गिराने की साजिश रची। काजल का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि शक की आंखों से देखने पर भगवान भी अपराधी नजर आता है। उसने रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी और अपना कैमरा और रिकॉर्डर हमेशा के लिए त्याग दिया। दोस्तों, जासूसी और शक तो वो दीमक है जो एक मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। नंद और भाभी का रिश्ता शक से नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान से चलता है। काजल ने जासूसी की तो उसे सिर्फ अपनी छोटी सोच का सबूत मिला, लेकिन समीक्षा ने प्यार और खामोशी दिखाई तो उसे सबका सम्मान मिला। याद रखिए, दूसरों के कमरों में ताक झांक करने से बेहतर है कि
हम अपने दिल के अंदर झांक कर देखें कि कहीं वहाँ कड़वाहट तो नहीं भर गई। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में प्राइवेसी और भरोसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।